Hello friends, today we are going to discuss about some methodologies which are propounded by some of the scientists. Okay, तो हम ये जो एंटिटी एजुकेशन है उसके अंदर जो प्राइमरी टीचर्स के लिए एजुकेशन है उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कुछ टीचिंग मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज. ओके, टीचिंग मेथड्स सबसे पहले हम समझेंगे टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं जो हम कहते हैं शिक्षण विधियां. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों को पढ़ाते किस लिए है, बच्चों को पढ़ाया किस लिए जाता है, उनके चाइल्ड जो साइकोलॉजी है वो कैसे डेवलप होती है या उसको हम कैसे समझेंगे, वो सभी हम इस एंटिटी कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो आज हम बेसिक्स पे कुछ इम्पोर्टेंट जो विधियां हैं उनको डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट है हमारी किंडरगार्टन मेथड, सेकंड है प्रोजेक्ट मेथड जिसको हम पद्धति बोलते हैं, थर्ड है मारिया मोंटेसरी मेथड, फोर्थ है डाल्टन मेथड, फिफ्थ है आगमन मेथड, सिक्स्थ है प्रयोगात्मक विधि, सेवेंथ है सामान्य शिक्षण विधि. तो आज हम इन सब में से एक पद्धति को लेंगे, शिक्षण मेथोडोलॉजी को लेंगे जो है किंडरगार्टन मेथड. ठीक है, जो कि फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था. फर्स्ट हमारा है आज किंडरगार्टन मेथड. कोई भी मेथड समझने से पहले हम उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है या जो भूमिका है वो समझेंगे कि इस भूमिका को किसने दिया. ठीक है, फ्रोबेल ने दिया. फ्रोबेल कहाँ के व्यक्ति थे? जर्मनी के थे. साथ में इन्होंने ये मेथड क्यों दिया, उसका कारण क्या था देने का, या रीजन जिसको हम बोलेंगे कि कारण क्या था. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रोबेल की. फ्रोबेल की जब भी हम बात करेंगे तो उनकी फ्रोबेल इनकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके जीवन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनका चाइल्डहुड पीरियड, क्योंकि हम देखिए एंटिटी के अंदर बच्चों को चाइल्डहुड के बारे में ही बताते हैं. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनका चाइल्डहुड, खुद का चाइल्डहुड कैसा था. इनका चाइल्डहुड जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. 9 महीने की आयु के अंदर इनकी मतलब 9 महीने का जब बच्चा होता है उसी वक्त इनकी माँ का देहांत हो गया था और इनके कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे. इनके फादर ने दूसरी शादी की थी. इनके फादर ने दूसरी जब शादी की तो उसके बाद का जो माँ का व्यवहार था वो इनके प्रति अच्छा नहीं था. ठीक है, उस वक्त बच्चे को कैसा व्यवहार चाहिए होता है, वो एप्रोप्रिएट जो व्यवहार था, मतलब कि पर्याप्त एक बच्चे के लिए व्यवहार माहौल वो बच्चे को नहीं मिला. बच्चा यहाँ पे कौन था? फ्रोबेल था. अब जब वो स्कूल गए तो स्कूल के अंदर उनको जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, उनसे उनको लगाव महसूस हुआ. लगाव महसूस होने के कारण उन्हें ये लगा कि एक बच्चा जो है वो कैसी परेशानियां कठिनाइयों से उसका जीवन जो है गुजरता है, तो क्यों ना मैं इस क्षेत्र में काम करूं. आगे चल के उन्होंने बहुत सारे इस तरह के बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह खोले. ठीक है, तो यही सब हम जानेंगे इसके अंदर. बेसिकली अब हमें ये जान लिया कि इसके अंदर चाइल्डहुड डेज के बारे में उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो अच्छे नहीं थे, यानी कि उनके जो अनुभव थे वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थे. इस वजह से भी इस पद्धति को अस्तित्व में आई. ठीक है, दूसरा कारण एक हम इसमें जानेंगे कि जैसे हम फ्रोबेल की बात कर रहे हैं तो उनका जो शिक्षा के प्रति एक नजरिया था, वो एक सोच जो थी उनकी, या उनकी अप्रोच कह लो आप. ठीक है, या उनकी सोच कह लो, वो एक डिफरेंट लेवल की थी, एक भिन्न थी. कैसे भिन्न थी वो? उनका ये मानना था कि बच्चे को सांसारिक चीजों से जोड़ दो, बच्चों के जीवन को या बच्चों की शिक्षा को किससे जोड़ दो?
उनके आसपास के वातावरण से जोड़ दो। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो किंडरगार्टन पद्धति है ये 3 से 5 साल के बच्चों तक के लिए उपयोगी है। तो 3 से 5 साल तक के बच्चों को कैसा माहौल मिलना चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट में उनकी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, आप अच्छे से जानते हैं कि आजकल तो माताएं जो है 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है कि बच्चा स्कूल में बैठना सीख जाएगा। तो वैसे ही 5 साल तक के बच्चे के अंदर क्या ही चीजें विकास होंगी। आप सीधे ही अक्षर तो लिखने नहीं लग जाओगे कि ये देखो क्या है, ए है, आ है, नहीं। हम उनको चीजें देख करके, यानी खिलौने देख करके या फिर आसपास के माहौल से उन चीजों को जोड़ करके उनको पढ़ाएंगे। किंडरगार्टन मेथड के अंदर या फिर किंडरगार्टन पद्धति के अंदर, शिक्षण पद्धति के अंदर इसी चीज पर जोर दिया गया है कि कैसे हम बच्चे को सिखाएं वातावरण के साथ में चीजों को जोड़ करके। यानी कि हम इसको कह सकते हैं खेल खेल के माध्यम से सिखाना। किसके माध्यम से सिखाना? खेल खेल के माध्यम से सिखाना। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ बुक्स लिखी फ्रॉबेल ने, कुछ उनकी रचनाएं लिखी उन्होंने, ठीक है। फ्रॉबेल की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो हमसे पूछी जा सकती है एग्जाम में एज इट इज। वो कौन कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ रचनाएं या हम कह सकते हैं पुस्तकें भी कह सकते हैं, है ना। रचनाएं उन्होंने कुल 4 किताबें लिखी हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है मानव की शिक्षा, यानी मानव की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। दूसरा है, आपको इनके नामों से ही पता चल जाएगा कि वो पूरी की पूरी मानव, शिशु, इनके चारों तरफ ही घूम रही है। जैसे कि शिशु विहार प्रणाली के साथ, शिशु विहार प्रणाली के साथ। तीसरा है विकास से शिक्षा, फोर्थ है मां तथा बच्चे के गीत, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे। इनकी रचनाओं के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि उन्होंने किन किन चीजों पे जोर दिया है। मानव की शिक्षा, मानव की शिक्षा मतलब ह्यूमंस की जो एजुकेशन उसके बारे में बात हुई है। उसको शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वातावरण से जुड़ के दी जानी चाहिए। शिशु विहार प्रणाली के साथ, अब शिशु विहार प्रणाली के साथ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर एक ही बच्चा नहीं बैठेगा, बहुत सारे बच्चे बैठेंगे। आपने छोटी क्लासेस के अंदर देखा होगा, पहले का जो स्टूडेंट्स का सिस्टम था बच्चों को बैठाने का, सिटिंग अरेंजमेंट, वो कैसा हुआ करता था कि भाई लाइन, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी और ये चौथी। आजकल जो बच्चों को बैठाया जाता है वो राउंड टेबल सिस्टम है, यानी एक टेबल ये हो गई, एक टेबल ये हो गई, मान लो ये एक हो गई, एक ये हो गई, या एक यहां कर दिया हमने, मान लो। सेंटर में कौन रहेगा? टीचर। पहले टीचर रहता था फ्रंट में, अब टीचर की जो पोजीशन है वो सेंटर में कर दी। टीचर चारों तरफ बच्चों को ध्यान देगा। जैसे इसमें मान लो 4 बच्चे बैठे, इधर 4 बच्चे बैठे, तो इन सारे बच्चों के समूहों को टीचर ही ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। टीचर यहाँ पे, टीचर का रोल है सुविधादाता का, सुविधा प्रदान करता का, जो बच्चों को सुविधाएं शिक्षक कैसे प्रदान कर सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। विहार मतलब विहार के अंदर बच्चा जाएगा एक, और वहां पे उसको एजुकेशन इस तरीके से मिलेगी, इस पे उन्होंने फोकस किया। विकास से शिक्षा, यानी कि डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे का, विकास कैसे होगा, अगर उसको शिक्षा मिलेगी तो ही उसका विकास होगा। माँ तथा बच्चे के गीत, अब मदर है और उनके गीत। अब राइमिंग्स जो होती हैं, छोटी क्लासेस के बच्चों को हम सिखाते हैं राइमिंग्स, यानी कि पोएम्स हो गई, राइम्स हो गई, कविताएं हो गई, लय के साथ उनको सिखाया जाता है, ठीक है। आया समझ में?
इसमें इस तरीके से मतलब ये उनकी 4 बुक्स है जो हमें याद करके रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम फ्रॉबेल की बात करते हैं, माली और पुष्प या फूल जिसको कहते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम माली की बात करेंगे, मतलब जब भी हम फ्रॉबेल की बात करेंगे, फ्रॉबेल की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, माली और बगीचा। अब ये बगीचा और माली क्या है? फ्रॉबेल ने कहा है कि जो बच्चा है वो किसके जैसे है? एक जो छोटा बच्चा है उसको क्या बताया है? छोटे बच्चे को क्या बताया है? पौधे की तरह। छोटे बच्चे को बताया है पौधे की तरह। स्टूडेंट जो है, चाइल्ड जो है, वो एक पौधा है। माली है कौन? माली कौन होगा? जो गार्डनर होगा वो कौन होगा? जैसे बगीचा है एक, उसके अंदर पेड़ पौधों का ख्याल रखने के लिए हम माली को रखते हैं, तो पेड़ पौधे तो बच्चे हो गए। माली क्या हुआ? केयर टेकर जो हो गया, या फिर टीचर। और जो बगीचा है वो हो गया वो इंस्टीट्यूशन, स्कूल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ही होगा बेसिकली। छोटे से 3 से 5 साल के बच्चे को हम इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजते हैं, हम स्कूल में ही भेजते हैं उसको। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी फ्रॉबेल की बात हो तो बच्चों को पौधे के समान कौन ट्रीट करेगा। ये जो पूरी लाइन है, स्टेटमेंट है, किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है फ्रॉबेल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्रॉबेल के मतलब फ्रॉबेल ने कैसे कौन कौन सी चीजें ऐसी बताई हैं जो कि इस चीज को सर्टिफाई नहीं करती। लाइक उनके शिक्षा संबंधी विचार कैसे थे? फ्रॉबेल के जो शिक्षा संबंधी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। अब हम फ्रॉबेल के शिक्षा संबंधी कुछ विचार हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उनका मोटिव क्या है? सामाजिक पहलू, सामाजिक पहलू हो गया। शिक्षा की प्रकृति के अनुसार शिक्षा, फोर्थ है क्रिया द्वारा शिक्षा, फिफ्थ है कल्पना शक्ति का विकास। देखिए, ये कुछ पहलू हैं जिनके बारे में फ्रॉबेल ने हमसे बात की है, मतलब फ्रॉबेल ने इस बारे में चर्चा की है। फ्रॉबेल ने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है शिक्षा का। बच्चे को शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं है, बच्चे के अंदर उन चीजों के बारे में नॉलेज क्रिएट करना है। मतलब वो अपने जीवन के साथ उन चीजों को जोड़ करके देख सके। अगर हम उसको सिखा रहे हैं ऐसे अनार, हम बच्चे को सिखा रहे हैं ऐसे अनार, तो जब भी हम ऐसे अनार बोल रहे हैं तो उसके माइंड के अंदर वो इमेज आनी चाहिए, उस फ्रूट की जो है इमेज वो आनी चाहिए उसके माइंड में कि हाँ, अगर ऐसे अनार की बात हो रही है तो उसके माइंड में अनार का चित्र आना चाहिए। ठीक है। दूसरा है सामाजिक शिक्षा का सामाजिक पहलू, सोशल एनवायरनमेंट से उन चीजों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। एक जब बच्चा है वो अपने घर परिवेश में देखता है, अपनी मम्मी को देख के माँ बोलता है, वो दादी को देख के भी वो माँ ही बोलता है। लेकिन अगर वो अपनी चाची को देखेगा, सपोज कीजिए, तो वो उनको चाची बोलेगा, लेकिन वो चाची वर्ड बच्चे को हमें सिखाना है। उसके लिए हम उसको माँ के लिए कैसे बोलना है वो तो सिखाएंगे ही, साथ में उस वर्ड को, जैसे चाची की फोटो दिखाएंगे, चाची को दिखा के
बताना है बच्चे को कि ये आपकी क्या है, चाची है। या हम उससे क्रियाएं करवा सकते हैं, बोलेंगे बच्चों को कि चार्ट पे आप चिपका के लाओ अपने फैमिली मेंबर्स के, परिवार के सदस्यों के चित्रों को आप बना के लाए। अगला है प्रकृति के अनुसार शिक्षा। अब जैसा नेचर है, जैसा एनवायरनमेंट है, जैसी सराउंडिंग है, बच्चे का जैसा पर्यावरण है, वातावरण है, उसके अनुसार ही उसको शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे के माइंड में इमेज ही नहीं ड्रॉ हो रही, बच्चा कोई सामान्य घर से नहीं है, एक थोड़े गरीब तबके से आता है, और आप उसको ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हो जो उसने कभी मतलब उसने अनुभव ही नहीं करे हो, वो उन चीजों को सेंस ही नहीं कर सके। क्रिया द्वारा शिक्षा, पढ़ाना इस तरीके से कि वो एक्टिविटी कर सके, क्रिया कर सके, मतलब कहने का करके सीख सके चीजों को। कल्पना शक्ति का विकास, वही मैंने बात बोली ना, कल्पना शक्ति का विकास कैसे हुआ, जब हम उसको सिखाएंगे ऐसे अनार, आ से आम, और आम की इमेज उसके माइंड में चले पीछे पीछे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम इसके बारे में और फर्दर डिस्कशंस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।